अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सेकंड ईयर के केपीके बोर्ड फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अपने कोर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट है। इसको आज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के तमाम सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। पढ़ो लर्न टुगेदर चैनल का नाम है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में तमाम सवालात को सॉल्व करना है। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा स्टूडेंट, तो अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे इस नंबर पर मैसेज करना जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो मैं क्या कर दूँगा स्टूडेंट, आपको ग्रुप में ऐड करवा दूँगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट है। तो ये जो चैप्टर है ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास स्टूडेंट क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, फिर फंक्शन को पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर के फंक्शंस के ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन क्या होता है, याद रखना हमारे पास जब भी कोई टर्म फंक्शन होता है ना, तो उसमें याद रखना है आपके सामने कि किसी भी टर्म को अगर आप इनपुट देते हो तो उससे कुछ ना कुछ स्टूडेंट आउटपुट बन करके आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है जो कि बराबर है स्टूडेंट किसके, 2x + 3 के। तो स्टूडेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, x की वैल्यू इनपुट दूंगा तो उससे कुछ ना कुछ स्टूडेंट क्या बन करके आएगा, आउटपुट बन करके आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो जिसमें आप एक चीज़ वैल्यू को इनपुट दो। ठीक है, और उसके बाद जब वो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो कोई एक वैल्यू निकल कर आ जाए तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस तरह से आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि अगर मुझे मैपिंग डायग्राम के तहत देखना है, जो आपने क्लास फर्स्ट ईयर में देखा होगा, इस तरह को आप पढ़ा आया होगा, गया होगा आपको कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर होते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 9 10 11। ठीक है, सपोज मैंने ये नंबर लिख दिया। तो अगर एक इनपुट दो स्टूडेंट तो उससे क्या निकल कर आए, एक आउटपुट निकल कर आए। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसमें से एक इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, एक आउटपुट निकल आ रहा है। मतलब कि अगर मैं स्टूडेंट क्या पुट कर रहा हूँ, मैंने अगर 1 पुट किया तो मेरे पास शायद सपोज 8 आ गया, मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या गया 9। ये मैंने डायग्राम ना एक्स्ट्रा ऐसी रैंडमली बनाया है। ठीक है, 3 पुट किया तो स्टूडेंट 11 आ गया, 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि इस साइड जो ट्रम है मेरे पास, इस वाले ट्रम से मेरे पास हमेशा क्या एक इनपुट निकल करके बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसको एक इनपुट दे रहा हूँ, उससे क्या आ जा रहा है, मेरे पास एक आउटपुट जनरेट होकर आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं फंक्शन। साथ साथ याद रखते हैं जो फर्स्ट ट्रम होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। जो सेकंड ट्रम हमारे पास बनकर निकल कर आती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, को डोमेन कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछने के लिए आता है। और मैपिंग होने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आता है स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, रेंज। जैसे कि मेरे पास 8 9 10 और 11 ये 3-4 वैल्यू निकल करके आई है बेटा, तो ये मेरे पास क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, डोमेन के अंदर इसके अंदर जितनी भी वैल्यू मौजूद है वो तमाम डोमेन होता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास को डोमेन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 8 9 10 11 और 12। जबकि रेंज कितना आया बेटा, 8 9 10 11। जबकि डोमेन क्या होगा, मेरे पास ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो को मुझे आपको बताना था। ठीक है, मैंने बताया कि इस तरह का कोई एक इक्वेशन बनाई मैंने आपके सामने और बनाने को बताया ये फंक्शन है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ एक रैंडमली एक डायग्राम बनाया जिसमें मैं बताया कि डोमेन के तमाम एरियाज़ को फिल करना होता है, एक इनपुट से एक आउटपुट आ रहा होगा। तो ऐसे फंक्शन में क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूँ 1, सपोज 1 पुट किया तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, 2 लिखा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये 2 + 5। तो मैंने 1 पुट किया तो 5 आया। तो मतलब एक इनपुट पुट किया तो एक ही आउटपुट जनरेट होकर के आया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। चलो जब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बुक हमें जो पहला सवाल है बुक के अंदर, उसके अंदर बोला गया है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसका डोमेन भी निकालना है और स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, इसका रेंज भी निकालना है। लेकिन ग्राफ को देखते हुए, इक्वेशन को देखते हुए तो हम लोग बहुत आसान तरीके से बना लेते थे ना, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन जब ग्राफ आ जाता है ना तो ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं। अब ग्राफ में आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो डोमेन और रेंज, ये बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट डोमेन मालूम करना है ना तो हम लोग इस वाले एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को देखते हैं। ठीक है, एक ग्राफ इस तरह का होता है ना, अगर देखा जाए
मेरे पास इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये मेरे पास माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस का एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला प्लस का वाई एक्सिस और नीचे वाला माइनस का वाई एक्सिस। इतना तो हमें मालूम है स्टूडेंट। तो इस एरिया को देखें ना, जो इस एरिया को नेगेटिव और पॉजिटिव में, इस मतलब हॉरिजेंटल एरिया को देखें, तो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं। क्या देखते हैं, डोमेन। और अगर हम लोग वाई एक्सिस को देखेंगे, इस ऐसे किसी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। अब ज़रा एक्स इसको देखो, ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये ग्राफ बेटा नीचे के साइड बन रहा है, ठीक है। मतलब एक मेरे पास एक्सिस है, क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव में, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला भी क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस है। तो ऊपर वाली टर्म लिखी हुई नहीं है, तो इस डायग्राम को मैंने बुक से देख करके बनाया है। आपका पहले सवाल के अंदर यही डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख कर इसलिए दिखाया है क्योंकि ना आप यहाँ पे देखोगे 2 गैप आ रहा होगा आपके बुक के अंदर, ठीक है। तो एक 5 होगा, दूसरा क्या होगा, 0 होगा। तो 0, 5, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन यहाँ जा रहा होगा। और यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 से ऊपर जाएगा तो 10 आएगा, 10 के बाद फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आती जाएगी वो मैं लिखते जाऊँगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैंने बुक इसमें क्या कर दिया, आपके सामने डायग्राम बना लिया है। तो स्टूडेंट मुझे इसमें से डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। अब ये डोमेन कैसे निकलता है, डोमेन और रेंज निकालने का तरीका बहुत आसान तरीका बेटा, कि अगर डोमेन निकालना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं यूँ चेक करूँगा, डोमेन के लिए मैं क्या करूँगा, हॉरिजेंटल चेक करूँगा, ठीक है। हॉरिजेंटल इस तरीके से चेक करूँगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्टअप लेना स्टार्ट किया बेटा, चलने के स्टार्ट किया, तो मैंने देखा यहाँ पे पहुँचा, तो देखा ये मेरे पास जो वैल्यू है ना, ये देखो बिल्कुल आखिरी तक जा रही है, मतलब ये आगे कंटिन्यू है, मतलब यहाँ पे एंड नहीं है, ये कंटिन्यू है। समझो ये क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यू है, नीचे तक जा रहा है। तो मतलब मैंने जब स्टार्टअप लिया तो मैंने देखा यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा ये तो मेरे पास डोमेन की जो पहली वैल्यू आ रही है बेटा, ये तो पता ही नहीं कहाँ जा रही है। हो सकता है कि नीचे जाते जाते बहुत दूर चले जाए, मतलब ये यहाँ से बहुत दूर चले जाए। तो मतलब ये स्टार्टअप, मुझे इसका पॉइंट नहीं मालूम। जब कोई स्टार्टअप पॉइंट नहीं मालूम होता है तो वो बेटा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो डोमेन मेरे पास क्या आ गया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, इस साइड एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी दोबारा सी लाइन आ रही है, लेकिन लाइन एंड कहीं नहीं है, आगे क्या है, कंटिन्यू है। तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन की वैल्यू क्या है बेटा, वो तमाम नंबर्स जो रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो तमाम नंबर्स क्या है मेरे पास, डोमेन है। मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी में ख़त्म हो रहा है। अब ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा रेंज के लिए। तो रेंज के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज के लिए मेरे पास थोड़ा सा ये होगा कि मुझे क्या चेक करना होगा, मुझे थोड़ा सा वो करना होगा, इस तरह से चेक करना होता है, ठीक है। जब मैंने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से करो या यहाँ से करो, तो जब मैंने स्टार्टअप किया तो मेरा ज़रा गौर से देखा जाए कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो वाई एक्सिस की है, ठीक है, ये वाई एक्सिस की है, ठीक है। मैं देखा वाई एक्सिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैं जैसे चेक करने लगा, ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, देखा तो ये तो पता नहीं नीचे से पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और इसकी शुरुआत कहाँ से है नहीं मालूम। तो मतलब मेरे पास रेंज की जो पहली वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, वो क्या आएगी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, मतलब इसकी शुरुआती पॉइंट नहीं मालूम। तो मैं जब ऊपर जाने लगा, यूँ कर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, मैं जब यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, तो देखा यहाँ तो लाइन ऊपर मौजूद ही नहीं है, ख़त्म हो गई, मतलब कहीं जाके ख़त्म हो रही है। तो वो लाइन कहाँ जाके ख़त्म हो रही है बेटा, 5 में ख़त्म हो रही है, -5 में। तो मैं क्या लिख दूँगा कि मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हुआ और मेरे पास +5 में आके ख़त्म हो गया, ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +5 में आके एंड हो गया। तो ये मेरे पास डोमेन और इसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर बी को देखते हैं बेटा। मुझे क्या सॉल्व करना है, पहले रेंज और वो देखना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले डोमेन के लिए मैं स्टार्टअप लूँगा यूँ करके। तो जब मैंने स्टार्टअप लिया तो मेरे पास पहली लाइन आई, मैंने पहली लाइन को देखा बेटा, पहली लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है भाई, पहली लाइन तो कंटिन्यू है, हमें मालूम ही नहीं है, बस चले चले जा रहा है। तो मैं चलो सही है भाई, मतलब कंटिन्यू है, तो मतलब डोमेन क्या होगा बेटा इसका, डोमेन मेरे पास कंटिन्यू है तो माइनस का इन्फिनिटी होगा, शुरुआती पॉइंट मुझे पता ही नहीं है। फिर चलना स्टार्ट किया, करते गया, देखा यही एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं यूँ कर जाते गया देखा एक लाइन, अब देखा इस लाइन की एंडिंग क्या है, तो ये लाइन भी बेटा कंटिन्यूसली चले जा रही है, तो मतलब इसके एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता। तो मेरे पास ये क्या होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बेटा रेंज निकालना है। तो रेंज निकालते वक्त मैंने स्टार्टअप लिया, यूँ हॉरिजेंटल लिया, जब नीचे से स्टार्ट किया तो देखा नीचे भी कंटिन्यू है, और जब ऊपर गया तो देखा ये भी बेटा क्या है, कंटिन्यू ऊपर तक जा रहा है, कहीं रुका हुआ नहीं है। देखो ये रुका हुआ था यहाँ पे,
ठीक है, इसके ऊपर नहीं थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, ये कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि ये रेंज भी इसका क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर एंड होगा। ठीक है, अब बेटा इस वाली वैल्यू को देख लेते हैं। इस वैल्यू में ना बेटा आपके पास जो ग्राफ बुक में बनी हुई होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे, इसमें ना दो ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये। जब भी दो ग्राफ को कंबाइन करना होता है तो हम यूनियन करते हैं। ठीक है, अब जब इसको तुम देखोगे ना इस तरह से, जब इसको मेंशन करना स्टार्ट करोगे, देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, इसकी शुरुआती पॉइंट हमें नहीं मालूम, कंटिन्यू है। ठीक है, ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू है, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। तो जब तुम इसको चेक करोगे ना स्टूडेंट, ये -2 यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पर आपके बुक के ग्राफ के अंदर। ठीक है, बुक को चेक करोगे तो -2 आ रहा होगा। ठीक है, -2 होगा और एंडिंग कहाँ होगा, यहाँ तक होगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मेरे पास स्टार्ट जो हो रहा है, डोमेन जो स्टार्ट हो रहा है वो मेरे पास कहाँ से हो रहा है, वो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है बेटा माइनस से। किससे, माइनस इन्फिनिटी से। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया बेटा। अब मैंने आगे डिटेक्ट किया तो ये वाला ग्राफ जो एंडिंग हो रहा होगा ना, यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा, तो वो -2 का बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा बेटा, -2 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं यूनियन लगाऊंगा। दूसरी जो वैल्यू है वो बेटा वो भी -2 से ही स्टार्ट होगी और एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं मालूम इसका, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का इन्फिनिटी होगा। मतलब इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ से चेक करोगे तो आपके पास क्या होगा, रेंज जो होगा वो भी मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी शुरुआती पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से होगा। जब यहाँ जाओगे बेटा तो ये कोई पॉइंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं जीरो में आके लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, मैंने ग्राफ सही से बनाया ही नहीं है क्योंकि बुक में ही ग्राफ सही से बना हुआ है। ठीक है, तो वो जीरो में जाके लाई करेगा। तो क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, फिर यूनियन लगाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा, 0 से स्टार्ट करूँगा और इन्फिनिटी में से क्या कर दूँगा स्टूडेंट, एंड कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं बेटा। ये वाला ग्राफ, इसका ना तो हमें एंडिंग पॉइंट पता है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, क्योंकि मेरे पास ये एक लंबी सी एक लाइन है। ठीक है, जो कंटिन्यू है। तो मेरे पास इसका क्या होगा बेटा, डोमेन। डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि डोमेन मेरे पास स्टार्ट होगा किससे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और रेंज भी क्या होगा बेटा, क्योंकि इसमें कोई एंडिंग पॉइंट यहाँ पे रुका हुआ नहीं है बल्कि कंटिन्यू है, तो यहाँ पे रेंज भी मेरे पास क्या होगा बेटा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो अब मुझे इसकी पॉइंट पता चल रहा है, ये रुका हुआ है। क्यों, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले तो हम लोग रेंज डोमेन देखते हैं। डोमेन स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया। जब यूँ चलने लगा तो मेरे पास यही लाइन आई, और जब इस लाइन में आई तो ये लाइन क्या है बेटा, कंटिन्यू है। ठीक है, ये लाइन क्या है, कंटिन्यू है। जब यहाँ तक पहुँचा हुआ होता है ना, समझो कंटिन्यू है। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है रेंज, सॉरी डोमेन, और जब मैं वापसी यहाँ तक पहुँचा तो देखा यही लाइन भी कंटिन्यू है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन जो है बेटा वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब जब मैंने डोमेन देखना, रेंज देखना स्टार्ट किया, तो मैंने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो देखा नीचे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो रेंज की वैल्यू है ना बेटा, वो मेरे पास क्या है, 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। अब चलो इसमें आ जाओ, ये भी सेम वैसी है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी में एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास डोमेन जो है बेटा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग कहाँ है हमें नहीं मालूम, तो रेंज मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, अब तो समझ में आ ही गया कैसे करना है। 0 से स्टार्ट है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में ख़त्म है। तो ये मेरे पास कुछ आंसर थे जिसको मैंने आपको क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब इस टाइम मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था, जो स्टूडेंट वो ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, उसको ग्राफ में रख करके हमें क्या करना होगा, पूरे उसको प्लॉट करना होता है। जब हम ग्राफ का सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम उस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आज जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मालूम करना है। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है क्या है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ साथ साथ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि हमारे पास क्या था बेटा, एक तरह का डोमेन था, दूसरा मेरे पास को डोमेन था। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वैल्यू थी और यहाँ पे भी मेरे पास कोई, इसी तरह से मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, 9। ठीक है, तो इससे एक इनपुट से स्टूडेंट एक आउटपुट क्या हो रहा था, जनरेट होकर के आ रहा था। ठीक है, तो हमने बोला था ये फंक्शन होता है। अब एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो बेटा, इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के टर्म्स में लिख दूँ, इस तरीके से, गौर से देखना। ठीक है,
जैसे कि मैंने इस वाले फंक्शन का नाम दे दिया बेटा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन का नाम दे दिया जी ऑफ एक्स, और थर्ड वाले का नाम दे दिया बेटा मैंने क्या, एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तीनों का क्या दे दिया, नाम दे दिया एक एक करके। आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे एफ जी और एच लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या, एज अ मैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस एक्स की जगह बेटा मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सपोज किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इससे कुछ ना कुछ जनरेट होकर कहाँ आएगा, जी ऑफ एक्स के पास आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास यहाँ पे जनरेट होकर आ गया, सपोज ये आ गया 10, ये 2 पुट किया तो मेरे पास आ गया बेटा 14, ठीक है। 3 पुट किया तो मेरे पास आ गया बेटा 16, और 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 18। सपोज मेरे पास ये आ गया, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट इनपुट दिया तो मेरे पास आउटपुट बनकर आया कहाँ के ऊपर, स्टूडेंट जी ऑफ एक्स के ऊपर। अब मैं इसी को बेटा एज ए इनपुट बना दूँ और यहाँ से एक और आउटपुट जनरेट कर दूँ, मतलब ये जो मेरे पास फर्स्ट वाले फंक्शन का जो इनपुट मैंने पुट किया था उससे आउटपुट आया था, अब उसी आउटपुट को हमने क्या कर दिया बेटा, फंक्शन इनपुट बना दिया किसका, जी ऑफ एक्स का, और इससे मेरे पास आउटपुट निकल कर के आया, सपोज मैंने कर लिया 22, फिर उससे आगे बेटा मेरे पास 24, फिर उससे आगे मेरे पास 26, एंड देन मेरे पास चौथी वैल्यू क्या आ गई 28, ठीक है। सपोज मैंने सपोज किया, तो याद रखना जब मैंने यहाँ से यहाँ तक का ट्रम देखा तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जो इनपुट था वो 1 2 3 4 था, जिससे मेरे पास आउटपुट जनरेट होकर के ये आया। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक का देखा, तो जो मेरे पास फर्स्ट ट्रम का इनपुट था वो क्या बन, जो फर्स्ट ट्रम का आउटपुट था वो सेकंड ट्रम का क्या बन गया, इनपुट बन गया, और उससे मेरे पास एक और ट्रम आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मैं एक बताता हूँ स्टूडेंट कि अगर फर्स्ट टर्म को डायरेक्टली एज अ क्या बना दो, डायरेक्टली इसको एज अ फंक्शन बना दो, मतलब ये एज अ इनपुट और इससे यही वैल्यू हमारे पास बाइनोर होकर के आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ऐसे फंक्शन को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जाहिर सी बात है इसमें अगर इनपुट किया तो ये आंसर आया, फिर ये इससे ये आंसर आया, तो बेसिकली तीनों एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट का इनपुट और लास्ट वाला आउटपुट भी एक दूसरे का क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। तो मतलब हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जाए जिसको फर्स्ट को डायरेक्टली लास्ट वाले के साथ आप क्या कर दो स्टूडेंट, शो कर दो एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट, तो ये मेरे पास फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब एक मतलब कंपोज हो रहा है ना, मुख्तलिफ फंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। मैं इसको आपको पूरा डेफिनेशन करके नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है आखिर इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट, आपको इसको लिखने का तरीका भी होता है, जैसे कि एफ ओ जी, जी ओ जी, ये भी होता है जी ओ एफ, ठीक है। इस तरह के टर्म होते हैं स्टूडेंट जिसको हमें लिखना होता है। ये जो ओ है वो क्या शो कर रहा होता है स्टूडेंट, ऑपरेशन शो कर रहा होता है। कौन सा ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ऑपरेशन शो कर रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर बात एफ ओ जी का मतलब क्या है बेटा, एफ इज़ आउटपुट, ठीक है, मैंने एफ लिख दिया, और जी जो है वो उसका इनपुट है, तो जी मेरे पास वैसे ही उतर गया, ठीक है। और जी का इनपुट क्या होगा बेटा, एक्स होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ एफ है, उसके अंदर क्या है बेटा, पूरा फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है। जबकि जी का जो इनपुट है वो क्या है बेटा, मेरे पास एक्स है, यानी एफ का इनपुट जी ऑफ एक्स है, और जी का जो इनपुट है, जी फंक्शन का जो इनपुट है वो क्या है बेटा, एक्स है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या है, एज अ इंक्लूड है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है। ये इसके साथ है लेकिन ये इसका भी इनपुट है, ठीक है। तो गौर से देखो, जी ओ जी का मतलब क्या होगा कि जी एक फंक्शन है, लेकिन उसका जो बेटा हमारे पास इनपुट है वो क्या है, जी लिखा हुआ है, तो लिखूंगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब जी का फंक्शन क्या है बेटा, जी है, और उसके अंदर भी इनपुट क्या है बेटा, एक्स है, ठीक है। इसको इस तरह से शो करते हैं, इसको शो करना हो जी लिखा हुआ है तो जी बाहर लिखूंगा, और अंदर क्या आएगा, ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको लिखने का तरीका होता है। इसको कैसे लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। आपको बस इस चीज़ों को याद रखना है कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि देख लो इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन रहे हैं, कैसे, एक फंक्शन बाहर है, उसके अंदर पूरा एज अ इनपुट है ये वाली टर्म, मतलब जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो इनपुट होगी, और फिर जो अंदर जो लिखा वो किसका फंक्शन है बेटा, वो एक्स के इनपुट का, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसा टर्म को क्या कहते हैं, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं सवाल को, और देखते हैं क्या सवाल में लिखा हुआ बेटा कि आपने जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, और निकालना है फंक्शन ऑफ
जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे है, क्योंकि एक फंक्शन ये भी है, एक फंक्शन ये भी है, लेकिन ये इसका इनपुट बन रहा है और इसके अंदर भी इसका इनपुट है, ठीक है। तो चलो आज स्टूडेंट मेरे पास ए पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने दोनों वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स भी निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकालना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि बेसिकली कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सोल्यूशन लिखोगे, सवाल जो लिखा हुआ है सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करना होगा, आपने जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि ये एफ बाहर है, जी अंदर है। तो एफ बाहर है, जी अंदर का मतलब क्या होता है बेटा, एफ बाहर और जी का मतलब होता है कि एफ ओ जी है, ठीक है। क्या है, एफ ओ जी है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब एफ ओ जी है तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू का निशान लगाऊंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा कि मेरे पास ये क्या है, एफ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और दोबारा से मैंने ब्रैकेट लगाया, जी अंदर है तो क्या हो जाएगा ना, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, बेसिकली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें एफ ओ जी का मुझे क्या करना होगा, फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। तो बेटा मेरे पास जो ये वाली टर्म लिखी हुई है, इस वाली टर्म को मैं दोबारा से डाल लेता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स है जो कि बराबर है किसके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड पार्ट लिखा है बेटा मेरे पास जी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, 2x के, इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, 2 का नाम दे दिया, ठीक है। ये दो काम करने के बाद आपने बेटा इंग्लिश में एक वर्डिंग लिखनी है हर सवाल में, ठीक है। क्या लिखना है, रिप्लेस, क्या लिखना है, रिप्लेस। रिप्लेस किसको रिप्लेस करना है बेटा, हमें रिप्लेस जो करना है वो क्या करना है, जी ऑफ एक्स करना है, ठीक है। क्या करना है, रिप्लेस जी ऑफ एक्स करना है, किसको, एफ ऑफ एक्स की जगह। मतलब जहाँ मेरे पास बेटा एफ है, मतलब जो बाहर वाली टर्म लिखी हुई होगी, ठीक है, उस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, जहाँ एक्स होगा वहाँ इसको रिप्लेस कर दोगे जी ऑफ एक्स से। क्या, रिप्लेस एक्स इनटू कौन सी टर्म से रिप्लेस करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ होगा वैल्यू, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस कर रहे हैं किससे, जी ऑफ एक्स से। कौन सी इक्वेशन में करना है, ये वाली टर्म देखोगे, एफ, एफ वाली टर्म कौन सी बेटा, ये। तो इन इक्वेशन 1 क्या इसमें करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको चेंज कर दोगे। फिर से मैं बताता हूँ स्टूडेंट आपको एक बार फिर से कि आपके पास जो भी सवाल होगा ना, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास कंडीशन क्या लिखी हुई है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ अगर बाहर जो वैल्यू लिखा हुआ है उस इक्वेशन के अंदर कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, एक्स की, जो अंदर लिखी हुई होगी। जैसे मैंने लिखा रिप्लेस एक्स इन टू, किससे रिप्लेस करना है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लिख दिया इन कौन से इक्वेशन में, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एफ, तो लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एफ वाली इक्वेशन कौन सी है, 1 है, ठीक है। चलो आज इसको रिप्लेस कर लेते हैं। मैंने एफ वैसे ही लिखा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, जी ऑफ एक्स लिख दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। इक्वल टू का निशान, फिर क्या लिखा है बेटा, एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। तो क्या लिख दूंगा बेटा मैं यहाँ पे दोबारा से जी ऑफ एक्स, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद क्या करूंगा बेटा, प्लस का 1 है तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया आपके सामने, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक। अब जरा गौर से देखो, ये जो एफ ओ जी है इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यही तो फाइंड आउट करना है। मेरा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 2x लिख दूंगा, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस का 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स, सेम टू सेम मेरे स्टूडेंट प्यारे बच्चे वैसे ही उतर जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर वैसे ही, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ये निकालना है, इसी सवाल का जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके सामने कि आप पार्ट नंबर 2 को सोल्यूशन करने जा रहे हैं, देखें तो इसमें मेरे पास क्या है, जी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यही टर्म मेरे पास है, आपको मालूम है ये टर्म किसके बराबर होता है, जी पहले लिखा हुआ है तो जी ऑफ एफ के बराबर ये होता है टर्म, ठीक है। अब इधर फिर से मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सेम टू सेम वैसे ही उतार दूंगा जैसे मेरे पास था, ये वाला इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट करना क्या है, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वही चीज़ आसान हो जाती है। तो प्लस का 1 लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बेटा, और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, मैंने बताया था ये दो इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा, रिप्लेस लिखूंगा, किसको रिप्लेस करते हैं, एक्स इनटू किस में रिप्लेस करेंगे, जो अंदर वाली वैल्यू होगी बेटा, अंदर वाली वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो रिप्लेस एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे बेटा, जो बाहर लिखा होगा, बाहर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, जी वाला इक्वेशन कौन सा है, 2 है, तो
तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा। अब आया ना समझ में कैसे करना है, यही तो काम करना था हमें। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग चेंज करते हैं। जी मैंने वैसे ही लिखा बेटा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू का निशान, फिर 2 लिखा हुआ बेटा, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, कोई मसले की बात नहीं बेटा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वही लिखूंगा। जी यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वैसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ 2 लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तक कोई मसले की बात ही नहीं है। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो मस्त मल्टीप्लाई कर लो, 2x है 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, जी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 2x का स्क्वायर प्लस 2। तो यही तो हमें पर सॉल्व करना था, और देखो हमें कितने आसान तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास दोनों मटेरियल्स मिल जाए। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, साइन एक्स लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए बताया था, पहली वाली इक्वेशन लिखोगे और उसको बोल दोगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन लिखोगे, उसको बोल दोगे बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने कितने आसान तरीके से आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, बहुत ही आसान तरीका ये हो जाएगा बेटा कि हमने क्या करना होगा, हमने देखना होगा हमें रिप्लेस किससे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिप्लेस एक्स इनटू, हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा एक्स को। किससे रिप्लेस करना होगा, जो अंदर वाली वैल्यू होगी। तो अंदर वाली वैल्यू क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स है, और देखूंगा बाहर क्या लिखा हुआ है, एफ, मतलब एफ वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। चलो आज इसको रिप्लेस कर लेते हैं। मैंने f वैसे ही लिखा, x यह क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा स्टूडेंट, तो मैंने g ऑफ x लिख दिया। इक्वल टू का निशान, साइन लिखा हुआ है और बेटा x लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। ठीक है, और इस साइन के साथ साथ अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, g ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपके सामने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, अब चलो आज इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वही मेरा आंसर होगा। तो f g ऑफ x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है, साइन, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, जिसको हमें फाइंड आउट करना था। हमने देखो कितने आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसी का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका g ऑफ x कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे जो अभी हमने सीखा है बेटा। एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा और इसको मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है दोनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा बेटा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, साइन ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1, और जी ऑफ एक्स बराबर है बेटा किसके, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से इंग्लिश में वर्डिंग लिखूंगा, रिप्लेस करूंगा बेटा किसको, रिप्लेस x इनटू, किससे रिप्लेस करना, अंदर वाली वैल्यू। अंदर वाली वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ x, बाहर क्या है g, मतलब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, g लिखेंगे। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू का निशान, 1 लिखा, माइनस लिखा, इस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, f ऑफ x आ जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, कोई मसले की बात नहीं है। फिर g लिखा बेटा, f ऑफ x लिखा, इक्वल टू का निशान लगाया, 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ x की वैल्यू साइन है, तो साइन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर x, तो दिस इज योर आंसर। यही तो प्रूफ करना था हमें, हमने दोनों वैल्यूज़ को निकाल दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 3 आ गया है। तो पार्ट नंबर 3 देखने में मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल है नहीं, ये भी बहुत आसान सा है और बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमें निकालना होता है बेटा सबसे पहले फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स आपके सामने लिख दिया, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बेटा ये। उसी तरह से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा, एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर है इक्वेशन नंबर 2 के। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मेरे पास वैल्यू थी, मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होता है बेटा, रिप्लेस करना होता है। मैंने लिखा रिप्लेस, किसको रिप्लेस करूंगा बेटा, एक्स को, इनटू किससे करूंगा, जो अंदर वाली वैल्यू है क्या है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है,
कौन सी इक्वेशन में करूँगा, इक्वेशन नंबर बेटा जो बाहर लिखा हुआ है एफ, तो मतलब इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर आपके सामने 1 लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, जब मैंने यहाँ तक ये टर्म को लिख लिया है बेटा, अब क्या करना होगा, अब रिप्लेस कर देना होगा। तो x को रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये रहा, तो मैंने f लिखा और x की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, g ऑफ x लिख दिया, इक्वल टू का निशान लगाया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, g ऑफ x। तो देखिए g ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस का 1। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, जब मैंने इस वाली टर्म को लिख दिया, अब g ऑफ x की वैल्यू बेटा ये है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखाएगी और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू लिखा जाएगी। तो कैसे लिखूंगा बेटा कि f फंक्शन ऑफ g ऑफ x जो है वो बराबर है स्टूडेंट किसके, g ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस 1 और 1 माइनस x। ठीक है, फिर माइनस का क्या लगा हुआ बेटा 1, तो माइनस का 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वही चीज़ कि x प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, प्लस का 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम हम बेसिकली अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस 1 ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 होगा बेटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करा दूँगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन सब के नीचे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर एक और डिवाइड का निशान, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस 1 और प्लस का ही 1 है बेटा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा, x लिख दिया मैंने, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 1, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस, फिर प्लस का 1 है, फिर दोबारा से क्या है बेटा, प्लस का ही 1 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस, माइनस का क्या है बेटा, x है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का x लिख दूंगा बेटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का x माइनस का x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बच क्या आ रहा है बेटा मेरे यहाँ पे 2, 2 दफ़ा x है तो 2x हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है 2, 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा, x। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ रही है बेटा, एक्स आ रही है, और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको प्रूफ कर लिया। तो सिंपल सी बात थी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, आपने जस्ट इसको लिखना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहूँ और आप तमाम क्वेश्चन को क्या कर सको स्टूडेंट, सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलो आज इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट मेरे पास जो इसी का पार्ट नंबर 2 है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मुझे फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब जो मुझे निकालना है कि मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फंक्शन किसकी होगी, अब जी ऑफ एक्स की निकलेगी, जी बाहर होगा, अंदर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मुझे क्या करना होगा बेटा, रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिप्लेस करने जा रहे हैं, किसको रिप्लेस, x को, किससे, इनटू जो अंडर वैल्यू है क्या है, f ऑफ x है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर g। तो इक्वेशन नंबर g क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो g का इक्वेशन मैंने वैसे ही लिखा बेटा, एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इक्वल टू का निशान, एक्स की जगह दोबारा से एफ ऑफ एक्स, प्लस का 1 आ जाएगा बेटा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 प्लस का, जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 ही बचेगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा बेटा x प्लस 1। ठीक है, दोबारा से डिवाइड, इसको आगे इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, x प्लस 1 माइनस प्लस, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1।
इससे ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ऊपर देखो बेटा, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है बेटा, x प्लस एक्स, तो मतलब 2x हो जाएगा, और 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास x ही बचा। तो g ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू जो आई स्टूडेंट, वो भी मेरे पास क्या आई, x ही आई, सेम ही वैल्यू आई है, ठीक है, दोनों की। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ। अभी मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है। चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह से ही होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं बोल दूंगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा इसके 2x प्लस का 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में वर्डिंग लिखोगे कि रिप्लेस करना है तुम लोगों को किसको, x को किससे करना है बेटा, इनटू जी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा जी ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा, f वाला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, f लिखूंगा दोबारा से, x की जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू निशान। फिर साइन लिखूंगा बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। तो f जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास जो बन कर के आ रही है वो क्या आ रही है, साइन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 2x प्लस का 3। तो यही मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड आउट कर लिया, कितने आसान तरीके से। अब क्या करेंगे बेटा, इसी का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं कि मुझे अब निकालना होगा g फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बेटा क्या होता है, मेरे पास फिर से फंक्शन का नाम लिखूंगा कि मेरे पास पहली वैल्यू साइन ऑफ x है, दूसरी वैल्यू बेटा g ऑफ x है, जिसकी वैल्यू है 2x प्लस का 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करोगे, रिप्लेस करोगे दोबारा से, क्योंकि रिप्लेस वाला ही कंडीशन है इसमें, रिप्लेस x इनटू किससे करना है बेटा, f ऑफ x है। तो मैंने लिखा f ऑफ x इक्वेशन नंबर किस में, 2 में, क्योंकि g वाली इक्वेशन 2 है। तो g लिखा, f लिखा, f ऑफ x लिख दिया x की जगह, 2 लिखा, इस x की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, दोबारा से f ऑफ x लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस का क्या लग दिया, 3 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g f ऑफ x वैसे उतर गया, ठीक है, इक्वल टू 2, f ऑफ x की जगह क्या आएगा बेटा, मेरे पास वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, साइन x प्लस का 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी स्टूडेंट। तो मैंने क्या करा, इसकी जस्ट वैल्यू को यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया। तो यही मेरा आंसर होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर बन करके आ जाएगा। तो दोनों सवाल कर लिया। अब इसका स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द इनवर्स, ठीक है, फंक्शन आपने f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x के क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहला काम तो वही करेंगे जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, और दोनों को कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर उसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो वही काम करते हैं जो हमने सिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा एफ और g ऑफ x की वैल्यू क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, फिर इसको ऐड करके क्या कर लूँगा बेटा, इसका इन्वर्स भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो बेटा बहुत ही आसान तरीका, मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x बराबर है किसके बेटा, x प्लस 5 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम बोल दिया। ये g ऑफ x जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा किसके, x माइनस 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करोगे, इसमें वही वर्डिंग लिखोगे, रिप्लेस वाली। तो क्या लिखता हूँ, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है बेटा, x को करना है, इनटू किससे करना है, अंदर वाली वैल्यू मतलब g ऑफ x से, इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर, क्योंकि बाहर f लिखा हुआ है तो इक्वेशन नंबर 1 से करना है, ठीक है। तो मैंने वही काम करूँगा, यहाँ पे मैं f वैसे ही लिखूँगा, अंदर x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, g ऑफ x आ जाएगा। तो क्या लिख दिया मैंने स्टूडेंट, g ऑफ x लिख दिया, इक्वल टू का निशान, इस x की जगह क्या आ जाएगा, दोबारा से g ऑफ x आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिखा बेटा f g ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू का निशान, g ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 प्लस का 5 लिख दिया, ठीक है। प्लस का 5 माइनस का 4 कितना होता है बेटा, प्लस का 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, g ऑफ x की जो वैल्यू बेटा मेरे पास बन कर के आई है वो क्या आई है, x प्लस 1। तो ये भी मेरे पास विदाउट इन्वर्स वैल्यू निकली है, क्या निकली है, विदाउट इन्वर्स वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब इसको मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इसको इन्वर्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये होगा बेटा कि मुझे इसी का इन्वर्स निकालना है ना।
इस वाले फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, लेट कर लूँगा कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो y के बराबर है, ठीक है। ये जो है ये y किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। मैंने लेट कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि ये जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, y की वैल्यू है, ठीक है। तो g ऑफ x, ठीक है, इस तरह से मैंने बोल दिया ये y के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो सकता है बेटा, ये वाली टर्म जो है मेरे पास क्या हो जाएगी कि y बराबर हो जाएगा किसके बेटा, x प्लस 1 के। तो मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, इस x को अलहदा करना होगा। याद रखना जब भी आपको इन्वर्स किसी टर्म का निकालना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लेट करते हो, वो जो पूरा जो फंक्शन होता है वो y के बराबर कर लेते हो, ठीक है। और फिर क्या बोलते हो, फिर उसमें से जो आपके पास इक्वल टू के बाद जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसकी वैल्यू निकालना होता है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 1 इक्वल टू का जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ये इधर आके माइनस होगा तो y माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास इन्वर्स निकल गया, ठीक है, इन्वर्स निकल गया। जैसे ही x से अलग हुआ ना तो इन्वर्स निकल गया, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखना रिप्लेस, आपने क्या करना होगा बेटा, रिप्लेस x को रिप्लेस कर दोगे इनटू किससे रिप्लेस करोगे बेटा, इससे रिप्लेस करोगे। लेकिन इन्वर्स है तो आप लिख देना कि इन्वर्स फंक्शन निकाल लो, तो g ऑफ x और इसके ऊपर क्या लगा दो, इन्वर्स लगा दो, ठीक है। मैंने बोल दिया इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एंड y को रिप्लेस कर दो बेटा इस किससे, इनटू x से, ठीक है। जो भी अंदर वाली वैल्यू होगी उसको x से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, और जो भी बाहर वाली वैल्यू होगी उसको इन्वर्स से रिप्लेस कर दोगे। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, f g ऑफ x का इन्वर्स किसके बराबर है बेटा, ये y की जगह क्या आ जाएगा, x, तो क्या लिख दूंगा x माइनस 1 के। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आखिरी में ये वर्डिंग आपको हर बारी लिखनी होगी स्टूडेंट, ताकि क्या हो सके इसका आंसर आप निकाल सको। तो ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन निकल गया। अब इसी का मुझे g ऑफ x का निकालना है, तो अभी मैंने उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। मेरे पास बेटा पार्ट नंबर इसी का g ऑफ x निकालना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने शो कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो हम काम करते हैं रिप्लेस वाला। तो मैं लिख दिया रिप्लेस x इनटू किससे रिप्लेस करना है बेटा, f ऑफ x से करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, f ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में बेटा, 2, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। g लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोबारा से f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान, x माइनस x इधर क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ x आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। और माइनस का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली जो टर्म निकाला था वो f ऑफ x का निकाला, सही है बिल्कुल। अब क्या होगा बेटा, g लिखा मैंने, दोबारा से f ऑफ x लिखा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, इक्वल टू का निशान बेटा, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 माइनस का 4, ठीक है। तो प्लस में से 4 जाएगा तो वही बचेगा बेटा वैल्यू। मेरे पास क्या गया, f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है, g ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, कि लेट करते हैं कि y बराबर होता है किसके, g f ऑफ x के, ठीक है। तो बेटा y मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 के, ठीक है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा किसके, y माइनस 1 के, ठीक है। जब x से लेटर हो जाता है तो यही मेरा इन्वर्स होता है बेटा, लेकिन एक वर्डिंग लिख करके इसको चेंज करना होता है। तो आप क्या लिखोगे, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करोगे, ये जो x है वो क्या है, इन्वर्स फंक्शन के बराबर है। रिप्लेस x इनटू किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है g f ऑफ x का इन्वर्स, ठीक है, एंड y को रिप्लेस कर दोगे किससे, इनटू x से, ठीक है। तो बेटा इसको लिख लेते हैं ज़रा सा, इन्वर्स फंक्शन निकल जाएगा। तो g f ऑफ x का इन्वर्स बराबर है किसके बेटा, x माइनस 1 के। तो दिस इज योर आंसर, जिसको हमें प्रूफ करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको प्रूफ कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या क्या है। पार्ट नंबर 2 जो आ गया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि आपने सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो निकालने के लिए सबसे पहले f ऑफ x लिखा, 2x प्लस का 7 लिखा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। g ऑफ x लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म को ही मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। जब ये दोनों टर्म्स दिखा जाती है तो फिर आपको तो बहुत आसान तरीके से पता होता है कि स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, आपने रिप्लेस करना होता है। तो मैंने क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे दोबारा से रिप्लेस लिखा मैंने। रिप्लेस क्या करूँगा बेटा, कि मेरे पास x को इनटू किससे करूँगा, जो अंदर वाली वैल्यू होगी g ऑफ x से। फिर क्या लिखोगे, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर f वाले, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बेटा f वैसी लिखा,
एक्स की जगह क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया, इक्वल टू का निशान, फिर 2 लिखा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा दोबारा से जी ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 7, ठीक है। दोबारा से एफ लिखा बेटा, यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है, इक्वल टू का निशान लगाया, 2 लिखा, जी ऑफ एक्स की जगह बेटा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 7, 2 2 कितना होता है बेटा 4x प्लस 7। तो ये मेरे पास वैल्यू बनकर के आई है बेटा किसकी, एफ जी ऑफ एक्स की, ठीक है। तो ये मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इसी का क्या करना है बेटा, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका बहुत आसान कि आपने लेट करोगे, y बोलोगे किसको कि एफ जी ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो बोलूँगा y बराबर है बेटा किसके 4x प्लस का 7, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, इसमें से अब x को अलग करोगे, प्लस का 7 इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो y माइनस 7 बराबर है किसके बेटा 4x के। बेटा 4 को जगह डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 बराबर है किसके बेटा x के। तो मेरे पास इन्वर्स निकल गया। बेसिकली इन्वर्स यही है, लेकिन फ़र्क क्या होगा बेटा, x की जगह मैं इन्वर्स लिखूंगा और y की जगह मैं क्या लिखूंगा x। तो लिखूंगा रिप्लेस, क्या रिप्लेस करूंगा बेटा x को इनटू किससे, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो g ऑफ x का होल इन्वर्स, ठीक है, एंड y को रिप्लेस कर दूंगा इनटू किससे बेटा x से। तो चलो आज इसको लिख लेते हैं, ये x की जगह क्या आ जाएगा बेटा एफ जी ऑफ एक्स का फिर ब्रैकेट फिर होल इनवर्स बराबर है किसके y की जगह x हो जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज योर स्टूडेंट आंसर। तो मैंने देखो कितने आसान तरीके से इसको क्या कर दिया, आपके लिए फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब क्या होगा बेटा, इसी का पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना होगा, जिसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका g ऑफ x निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल में दो पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो तभी मैं इसको बार बार इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चले आता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। अब जो मुझे निकालना है बेटा वो क्या निकालना है, जी एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। जबकि इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास वो क्या लिखा है बेटा कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास क्या हो जाएगी 2 ऑफ एक्स हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। जब मैं यहाँ तक वैल्यूज़ आपकी लिख कर दिखा देता हूँ तो फिर क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो क्या लिखता हूँ, रिप्लेस लिखता हूँ किसको कि मेरे पास जो भी एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे इनटू किसके साथ बेटा एफ ऑफ एक्स के साथ, एंड क्या करोगे बेटा अच्छा ठीक है, ये मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर जी वाला इक्वेशन कौन सा है बेटा 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। तो जी लिखा वैसे ही बेटा एक्स की जगह क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान 2, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जी वैसे ही लिखा बेटा, एफ ऑफ एक्स वैसे ही लिखा, 2 वैसे ही लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू इसकी क्या है 2x प्लस का 7, ठीक है, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास क्या आ रही है 2 2 4x और 2 7 14। तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, और ये मेरे पास फाइंड आउट होकर के स्टूडेंट क्या हो गया आ गई, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसमें से इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो लेट लिखोगे कि y बराबर है स्टूडेंट किसके जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के, तो y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके 4x प्लस का 14, ठीक है। इसमें से x को अलग करना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 14 बराबर है स्टूडेंट 4x के, और 4 को जाके डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मैंने इन्वर्स भी स्टूडेंट निकाल लिया। अब बस रिप्लेस करोगे और यहाँ पे लिखोगे कि x को किससे करना है बेटा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स, ठीक है, और y को किससे करना है बेटा x से। तो चलो इसको लिख लो और देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है एफ ऑफ एक्स का होल इन्वर्स बराबर है किसके बेटा x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज योर आंसर, जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से स्टूडेंट ले सकते हो, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।